नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल कहानी मैजिक मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब भगवान श्री राम के वनवास की कथा समाप्त हो चुकी थी और रावण का वध हो चुका था। हनुमान जी अयोध्या में श्री राम के सेवक बनकर आनंद पूर्वक समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन श्री राम ने उन्हें बुलाया और कहा, हनुमान, तुम्हारी शक्ति और सेवा भावना अद्वितीय है। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ समय के लिए वन में जाकर साधु संतों की सेवा करो। हनुमान जी श्री राम का आदेश पाकर वन की ओर प्रस्थान कर गए। चलते चलते वे एक सघन वन में पहुंचे, जहां एक तपस्विनी साधिका अपनी कुटिया में तपस्या कर रही थी। साधिका का नाम था तपस्विनी अनुजा। वह कई वर्षों से कठोर तप कर रही थी और भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही थी। वन क्षेत्र में एक शक्तिशाली असुर कालकेतु का आतंक फैला हुआ था। वह साधु संतों को परेशान करता और उनकी तपस्या भंग करता था। तपस्विनी अनुजा भी उसकी क्रूर दृष्टि में आ गई। एक रात जब वह ध्यान मग्न थी, कालकेतु ने उसके आश्रम पर हमला किया। लेकिन उस दिन हनुमान जी वहीं पास में थे। उन्होंने तपस्विनी के तप का तेज देखा था और समझ गए कि यह साधिका भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कठिन तप कर रही है। जैसे ही कालकेतु कुटिया के पास पहुंचा, हनुमान जी विशाल रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हो गए। अरे दुष्ट असुर, तू एक तपस्विनी को परेशान करने आया है। तुझे नहीं पता कि यह स्थान अब मेरे प्रभु श्री राम के सेवक के संरक्षण में है। हनुमान जी की गर्जना से पूरा वन गूंज उठा। कालकेतु ने क्रोधित होकर अपने हथियारों से हनुमान जी पर हमला किया, लेकिन हनुमान जी ने उसे एक झटके में पकड़ लिया। उनकी पूंछ के एक ही प्रहार से कालकेतु अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। हनुमान जी ने उसे चेतावनी दी, यदि दोबारा किसी साधु संत को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। अब यहां से चला जा और सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयास कर। कालकेतु ने डरकर माफी मांगी और वहां से भाग निकला। हनुमान जी ने तपस्विनी अनुजा को आशीर्वाद दिया और उसकी तपस्या की रक्षा करने का वचन दिया। कहते हैं कि तपस्विनी अनुजा की तपस्या पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देकर दिव्य शक्तियां प्रदान की। इस घटना के बाद वह क्षेत्र साधुओं के लिए सुरक्षित स्थान बन गया और हनुमान जी की महिमा वन के हर कोने में गूंजने लगी। यह कथा हमें सिखाती है कि संकट के समय यदि हम सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहें तो ईश्वर हमारी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। हनुमान जी जैसे संरक्षक का होना हर भक्त के लिए वरदान है। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।